दोस्तों, शेर को जंगल का राजा कहा जाता है और माना जाता है कि शेर का मुकाबला अन्य कोई जंगली जानवर नहीं कर सकता। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे जंगली जानवरों के बारे में बताऊंगा जो न सिर्फ शेर का सामना कर सकते हैं बल्कि शेर को मार भी सकते हैं। जंगली भैंसा। दोस्तों, अगर आप जंगल से गुजर रहे हों तो प्रार्थना कीजिए कि भले ही आपका सामना किसी शेर से हो जाए, लेकिन एक जंगली भैंसे से आपका सामना कभी ना हो। शेर हर साल अमूमन 200 से 300 इंसानों की जानें लेता है क्योंकि वो मांस खाने वाला जानवर है, लेकिन हर साल लगभग इतने ही इंसान जंगली भैंसों द्वारा भी मारे जाते हैं, जबकि वो शाकाहारी जानवर है। यानी स्पष्ट है कि ये भैंसे शेर की तुलना में अधिक हिंसक और हमलावर जीव हैं। जंगली भैंसों की कई उपप्रजातियां अफ्रीका, यूरोप और एशिया में भारत सहित पाई जाती है। एक बड़े नर का वजन शेर की तुलना में 3 गुना अधिक यानी 600 किलो के करीब हो जाता है। इस जीव के सींग बेहद घातक होते हैं। भले ही जंगली भैंसा शेर का प्रमुख शिकार भी है, लेकिन अक्सर कई सारे शेर मिलकर ही एक जंगली भैंसे को मार पाते हैं। एक अकेला शेर कभी भी किसी बड़े नर जंगली भैंसे पर हमला करने की हिमाकत नहीं कर सकता। यदि वो ऐसा करेगा तो जंगली भैंसा निश्चित तौर पर शेर का काम तमाम कर डालेगा। ऐसी कई सारी घटनाएं कैमरों में रिकॉर्ड हो चुकी हैं जिसमें एक अकेला भैंसा कई सारे शेरों को खदेड़ते हुए देखा जा सकता है। गोर। गोर भारत, म्यांमार और मलेशिया में पाए जाने वाली एक प्रकार की जंगली गाय हैं। कुछ दशकों पहले तक ये श्रीलंका और बांग्लादेश में भी पाई जाती थी, लेकिन अब इन दोनों ही देशों से ये गाय विलुप्त हो चुकी है। जंगली भैंसे की तुलना में गोर कहीं अधिक ताकतवर होती है। एक जवान नर गोर 9 फीट लंबा, 6 फीट ऊंचा और वजन में 1000 किलो तक भारी हो सकता है। हालांकि गोर जंगली भैंसे जितनी गुस्सैल स्वभाव की नहीं होती। इंसानों पर गोर के हमले की खबरें कभी कभार ही सुनने को मिलती है। चूंकि शेर और गोर अलग अलग इलाकों में पाए जाते हैं, इसलिए इनका आमना सामना कभी नहीं हो पाता। लेकिन बिल्ली परिवार के ही दूसरे सदस्य बाघ की मुठभेड़ अक्सर इस गाय के साथ हो जाती है। बाघ शेर की तुलना में अधिक भारी और बड़ा शिकारी जीव है, लेकिन बाघ सिर्फ कम उम्र के छोटे गोर का ही शिकार करता है। एक पूरे जवान नर गोर पर हमले का साहस कभी भी बाघ नहीं जुटा पाता, क्योंकि गोर सिर्फ एक टक्कर से ही बाघ का काम तमाम कर डालता है। बाघ। दोस्तों, भारत अकेला ऐसा देश है जहां शेर और बाघ दोनों जानवर पाए जाते हैं, किंतु शेर गुजरात में तो बाघ बंगाल में रहते हैं। एक औसत भारतीय शेर करीब 170 किलो तक ही भारी होता है, वहीं एक औसत रॉयल बंगाल टाइगर 220 किलो तक भारी हो जाता है। यानी भारतीय बाघ भारतीय शेर की तुलना में अधिक बड़ा जानवर है। साथ ही बाघ के दांत और पंजे जैसे हथियार भी शेर की तुलना में कहीं अधिक घातक होते हैं, किंतु अफसोस जंगल का राजा शेर को ही कहा जाता है। अगर रॉयल बंगाल टाइगर की तुलना अफ्रीकी शेर से की जाए तो मामला कुछ बराबरी का लगता है, क्योंकि अफ्रीकी शेर 200 से 220 किलो तक भारी हो सकता है। लेकिन अगर अफ्रीकी शेर की तुलना हम रूस के साइबेरियन टाइगर से करें तो मामला फिर पलट जाता है। साइबेरियन टाइगर धरती की सबसे बड़ी बिल्ली है, जिसका वजन 350 किलो से भी अधिक हो सकता है। यानी ये बाघ किसी भी नस्ल के शेर की तुलना में अधिक बड़ा और ताकतवर है। वैसे पुराने समय के राजाओं द्वारा भारतीय बाघ और अफ्रीकी शेर की लड़ाइयाँ भी करवाई जाती थी। लड़ाई से पहले बाघ और शेर को कई दिनों तक भूखा रखा जाता था, फिर एक बड़े पिंजरे में दोनों का आमना सामना करवाया जाता था। कहा जाता है कि इन लड़ाइयों में 60% मौके पर जीत बाघ की ही होती थी। भालू। दोस्तों, किसी जंगली काले भालू को शेर मार सकता है, लेकिन भालुओं की 2 बड़ी प्रजातियां यानी पोलर बेयर और ग्रिजली बेयर निसंदेह शेर पर भारी पड़ेंगे। हालांकि पोलर बेयर उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाता है, वहीं ग्रिजली बेयर उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला भूरा भालू है। इन दोनों ही क्षेत्रों में शेर नहीं पाए जाते, लेकिन समय समय पर दुनिया भर के सर्कसों और चिड़ियाघरों में शेरों की लड़ाई ग्रिजली बियर से हो ही जाती है। ग्रिजली बियर का वजन 350 किलो तक हो सकता है। एक सर्वे के अनुसार इस भूरे भालू के विभिन्न चिड़ियाघरों या सर्कसों में आज तक 24 बार शेर के साथ लड़ाई के मामले सामने आए हैं। इन 24 लड़ाइयों में से 16 बार जीत ग्रिजली बियर की ही हुई है और मात्र 8 बार शेर की। वहीं अगर हम पोलर बियर की बात करें तो ये भालू और भी ज़्यादा ताकतवर है।
पोलर बेयर धरती का सबसे बड़ा शिकारी जानवर है। इसका वजन ग्रिजली बियर से 2 गुना और शेर की तुलना में 4 गुना अधिक यानी 700 किलो तक हो जाता है। क्योंकि भालू के पूरे शरीर पर लंबे बाल भी होते हैं, इसलिए भालू की चमड़ी पर काटना शेर के लिए बेहद मुश्किल कार्य होता है। एक शेर के पास करीब 1.5 इंच लंबे पंजे होते हैं, किंतु भालुओं के पंजों की लंबाई 6 इंच तक हो जाती है। भालू के पंजे इतने मजबूत होते हैं कि अपने एक ही वार से ये किसी पेड़ को भी गिरा सकता है। यानी अपने पंजे के एक वार से एक बड़ा भालू आसानी से शेर के पेट को फाड़ डालेगा। सिल्वर बैक गोरिल्ला। दोस्तों, वानर प्रजाति का सबसे बड़ा जीव गोरिल्ला बेहद ही ताकतवर प्राणी है। हॉलीवुड में किंग कॉन्ग जैसी कई फिल्मों में गोरिल्ला की ताकत को दर्शाया गया है। रहने के इलाके अलग होने की वजह से ही एक गोरिल्ला का भी कभी शेर से सामना नहीं हो पाता। लेकिन गोरिल्ला की ताकत के आधार पर हम ये आकलन कर सकते हैं कि अगर इन दोनों जीवों का आमना सामना हो तो एक सिल्वर बैक गोरिल्ला शेर को लोहे के चने चबवा देगा। गोरिल्ला की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसका मुख्य भोजन बांस का पेड़ है, वही बांस जिससे सीढ़ियां बनती हैं। बांस बेहद ही मजबूत होता है, हम उसे चबाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन गोरिल्ला न सिर्फ ककड़ी की तरह बांस को तोड़ डालता है, बल्कि उसे बड़े मजे से खाता भी है। वैसे गोरिल्ला और शेर के मुकाबले को लेकर मैंने एक विस्तृत वीडियो भी बनाई है, जिसे आप यहां क्लिक करके देख सकते हैं। मगरमच्छ। दोस्तों, भले ही जंगल का राजा शेर हो, लेकिन पानी का राजा तो मगरमच्छ ही होता है। मगरमच्छ ना सिर्फ शेर को मार सकता है, बल्कि मारता ही है। हर साल तकरीबन 50 अफ्रीकी शेर मगरमच्छों द्वारा मारे जाते हैं। इसलिए पानी पीते वक्त एक शेर के मन में भी मगरमच्छ को लेकर उतना ही डर होता है जितना कि एक हिरण के मन में। मगरमच्छ पानी के अंदर बिना हिले डुले घंटों तक यूं ही पड़ा रहता है, मानो पानी के अंदर कोई पत्थर पड़ा हो। लेकिन जैसे ही कोई प्यासा जानवर पानी के नजदीक आता है तो बिजली सी गति से मगरमच्छ उस जीव पर झपटता है। फिर मगरमच्छ को कोई मतलब नहीं है कि सामने वाला जीव कोई हिरण है, जेबरा है या शेर है। एक बार मगरमच्छ के 80 दांतों वाले विशाल जबड़े में कोई जानवर फंस गया तो समझो उस जानवर का काम तमाम हो गया। हालांकि पानी के बाहर मगरमच्छ शेर तो क्या, एक खरगोश का भी शिकार नहीं कर पाएगा। लेकिन चूंकि मगरमच्छ की ऊपरी त्वचा बेहद ही कठोर होती है, इसलिए पानी के बाहर एक शेर भी मगरमच्छ का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जिराफ। दोस्तों, शेर को किसी भी जानवर को मारने के लिए उसकी गर्दन दबोचना जरूरी होता है, लेकिन जिराफ की गर्दन खजूर के पेड़ के समान ही ऊंची होती है। 20 फीट तक कद धारण कर सकने वाला जिराफ सभी स्थलीय जानवरों में सबसे ऊंचा जानवर है। जिराफ की गर्दन से भी अधिक लंबी जिराफ की टांगे हो जाती हैं। किसी फुटबॉल के खिलाड़ी की तरह जिराफ अपनी चारों टांगों से हर दिशा में किक मार सकता है। इसके खुर की एक ही मार शेर की जान ले सकती है। जानकारों के अनुसार एक बड़े जिराफ को गिराने के लिए कम से कम 10 नर शेरों की जरूरत पड़ेगी। वैसे जिराफ का हृदय और फेफड़े बेहद ही बड़े होते हैं। नीचे बैठने से इसके हृदय और फेफड़ों पर दबाव पड़ता है, जिस कारण ये सांस नहीं ले पाता। यही वजह है कि जिराफ अपनी पूरी उम्र खड़े खड़े ही गुजार देता है, यहाँ तक कि ये सोता भी खड़ा होकर ही है। हिप्पो। दोस्तों, 2 टन भारी हिप्पोपोटामस अफ्रीका के जंगली तालाबों में रहने वाला बेहद ही हिंसक जीव है। वैसे तो ये जीव मुख्यतः शाकाहारी भोजन ही पसंद करता है, लेकिन कभी कभी मांस भी खा लेता है। हिप्पो पानी में रहने वाला इकलौता ऐसा जीव है जिसका सामना करने की हिम्मत मगरमच्छ भी नहीं करते। इसका कारण है हिप्पो का 5 फीट खुल सकने वाला मुंह, जिसमें 1.5 फीट लंबे दांत होते हैं। हिप्पो के विशाल मुंह में बड़ी ही आसानी से एक साथ 2 भरे पूरे शेरों का पेट फिट हो सकता है और इसके 1.5 फीट लंबे दांत तलवार की तरह शेर के जिस्म के आर पार हो जाएंगे। वहीं हिप्पो के विशाल चर्बी युक्त शरीर को चबाना शेर के लिए नामुमकिन ही है। सुस्त दिखाई देने वाले हिप्पो बेहद तेजी से हमला कर सकते हैं। हिप्पो बेहद ही ज्यादा गुस्सैल जानवर है। कोई भी अन्य जंगली जानवर इंसानों के लिए इतना खतरनाक नहीं है जितना कि हिप्पो। हर साल 1000 से अधिक इंसानों को हिप्पो मार डालता है। गैंडा।
दोस्तों, गैंडा एक ऐसा जीव है जिसे ना तो शेर मार सकता है, यहाँ तक कि पहले से मरे हुए गैंडे को भी शेर नहीं खा पाता, क्योंकि सभी प्रजातियों के गैंडों की त्वचा बेहद ही अधिक मोटी होती है। ये त्वचा गैंडे के शरीर पर लोहे के कवच की भांति कार्य करती है। इस त्वचा को शेर अपने दांतों से नहीं काट पाता। गैंडे 2 से 3 हजार किलो तक भारी हो जाते हैं। एक 200 किलो का शेर इनके लिए बेहद ही मामूली सा जीव है। गैंडे के नाक के ऊपर 2 से 3 फीट लंबी सींग नुमा आकृति होती है। ये सींग बेहद ही मजबूत और नुकीला होता है, जो बड़े से बड़े जानवर के जिस्म के आर पार हो सकता है। गैंडे स्वभाव से ही बेहद लड़ाकू और जिद्दी भी होते हैं। 50% गैंडे आपस में लड़ते हुए ही मारे जाते हैं। हाथी। दोस्तों, सही मायनों में जंगल का राजा हाथी को कहना चाहिए। एक अफ्रीकन हाथी का वजन 6000 किलो तक हो जाता है। हाथी की त्वचा भी गैंडे के ही समान मजबूत होती है। कुछ लोग ये दावा करते हैं, और आपने किस्से कहानियों में भी सुना होगा, कि एक शेर हाथी को भी मार सकता है। वास्तव में एक शेर तो क्या, दसियों शेर मिलकर भी एक अकेले हाथी का सामना नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अगर हाथी आराम से लेट जाए और शेरों से बोले कि आओ मुझे मार दो, तो भी शेर कभी हाथी को नहीं मार पाएंगे, क्योंकि एक तो शेर के मुकाबले हाथी 30 गुना ज्यादा भारी जानवर है। दूसरा, हाथी की कठोर त्वचा शेर के लिए चबाना नामुमकिन ही होता है। यही वजह है कि एक हाथी के छोटे बच्चे को भी शेर नहीं मार सकते। वहीं भारी भरकम हाथी के पास अपनी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए सूंड भी होता है। हाथी अपने सूंड में शेर को लपेटकर 50 फीट दूर फेंक सकता है, और अगर हाथी अपना एक पांव शेर के ऊपर रख देता है तो शायद शेर के निर्जीव शरीर को किसी फावड़े की मदद से ही खुरचना पड़ेगा। दोस्तों, भले ही किस्से कहानियों और कहावतों में शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, लेकिन एक और कहावत भी आपने सुनी होगी कि एक दिन एक शेर को भी सवा शेर जरूर मिलता है। और वीडियो में बताए गए ये 10 जानवर शेर के लिए निश्चित तौर पर सवा शेर ही साबित होंगे। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।